आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो अयोध्या के राम मंदिर पर बात करने जा रहा हूं। आप जानते हो अभी हाल ही में एक घटना हमारे सामने घटित हुई है और घटना ये है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, जो दान दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए बकायदा सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है, विशेष जांच दल। तो ये मामला काफी चर्चा में आ गया है कि जो लोग अपनी आस्था के नाम पर वहां पर चंदा देते हैं, उस चंदे में भी गड़बड़ियां कर दी गई है। आप सोच के देखिए, आप ईश्वर को कितना मानते हैं, राम को कितना मानते हैं, और आप जो चंदा देते हो उस चंदे का वहां पर बैठने वाले लोग अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। आप सोच के देखिए किस तरीके से आपको दिग्भ्रमित किया जाता है। तो बहुत ध्यान से अपने जीवन में सबसे बड़ा दान जो होता है अपने शरीर का दान होता है। आप रक्त दान कीजिए, अपने शरीर के अंगों का दान दीजिए, ताकि किसी के जीवन में एक चमक आ सके, एक उम्मीद दिख सके। इससे बढ़कर कोई दान नहीं होता है। ईश्वर जो होता है उसको धन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है। और दूसरी बात, आम लोगों की क्या औकात कि हम ईश्वर को दे दें। वो तो ईश्वर है, उसके पास तो सर्वत्र विद्यमान है, तो उसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप थोड़ा ध्यान रखें, दान को अच्छे तरीके से डिफाइन करना सीखिए। नहीं तो आप दान इन श्री रामचंद्र जी को नहीं दे रहे हो, आप दान दे रहे हो वो जो श्री रामचंद्र जी की रक्षा कर रहे हैं उनको। आप सोच के देखिए क्या रक्षा करेंगे वो। उनके नाम पर जो धन मिला उसको भी बांट लिए और अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात होती है। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को बुद्धिमान बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आस्था को सही नजरिए से देखिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो आपके पैसे का इस्तेमाल जो आपने आस्था के रूप में दिया है वो अन्य कार्यों में हो जाएगा जो कि सही नहीं है। तो विचार कीजिए इस बात पर। ये जो अयोध्या चढ़ावा विवाद आया है, रामलला मंदिर में है, अयोध्या यूपी में। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये जो रामलला मंदिर है इसका जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था 22 जनवरी 2024 को। आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था ये, और ये डेट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये जो राम मंदिर है इसकी जो शैली है ये है नागर शैली। कोई भी मंदिर होता है वो किसी न किसी शैली में बना होता है। यदि उत्तर भारत की दृष्टि से बात करोगे तो नागर शैली, दक्षिण भारत की दृष्टि से बात करोगे तो द्रविड़ शैली, और मध्य भारत जो होता है इसमें इन दोनों का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जिसे हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। मंदिरों के संबंध में मुख्य रूप से ये तीन शैलियां हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके जो वास्तुकार थे, इसको जो डिजाइन किया था वो कौन थे? उनका नाम है चंद्रकांत भाई सोमपुरा। चंद्रकांत भाई सोमपुरा। ये जो क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस में आ चुका है, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। इस कारण से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रामलला मंदिर के जो वास्तुकार है वो चंद्रकांत भाई सोमपुरा। बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज मत कर देना। 2023 के अंदर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये आपके एग्जाम में आया था, ध्यान रखना। ये क्लियर? तो ये रामलला मंदिर है। लला का मतलब है राम के बचपन, बचपन से संबंधित है। जैसे हम छोटे बच्चे को लाला बोलते हैं ना, उसी से संबंधित है ये। अयोध्या के अंदर है। अयोध्या पर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो है ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है ये अयोध्या। पर्टिकुलरली एक स्थान है। पहले इस ये फैजाबाद जिले में होता था, लेकिन बाद में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था।
तो ये सरयू नदी के किनारे हैं, ध्यान रखना ये चीजें। एक बुक है मालगुडी डेज। एक बार आपके एग्जाम में आया था कि मालगुडी डेज में किस नदी के बारे में बताया गया है। तो मालगुडी डेज में सरयू नदी के बारे में बताया गया, आपको ये ध्यान रखना है। मैं यहां एक बार आपको अपडेट करा दूं कुछ चीजें। एक पुस्तक है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, इसमें सरयू नदी के बारे में बताया गया है। यह आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। और इसके जो राइटर हैं ये भी खूब पूछते हैं, उनका नाम है आर के नारायण। आर के नारायण। तो कई बार एग्जामिनर जो होता है, कई बार क्या, जब भी ये क्वेश्चन आता है दूसरा ऑप्शन के आर नारायण देता है, वो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसके जो राइटर है आर के नारायण, मालगुडी डेज, इसमें सरयू नदी के बारे में बताया गया है। आइए अब देखिए, ये जो यूपी है, यूपी के संबंध में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये। इस दृष्टि से ये आपका स्टैटिक जीके बन जाता है। ये सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी, हाँ मैं माफी चाहूंगा, सबसे बड़ा राज्य है ये जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से है ये। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करोगे तो वो राजस्थान है। मैं वापस रिपीट कर दूं, भारत का सबसे बड़ा राज्य एक तो यूपी को माना जाता है, ये जनसंख्या की दृष्टि से है। दूसरा है राजस्थान, ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो दो एंगल बनते हैं इसके। क्लियर, मेरी बात को समझ जाना। तो यूपी है, यूपी के संबंध में आप जानते हो यहां के जो सीएम है ये है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और ये जो यूपी है इसकी जो राजधानी है ये है लखनऊ। मैंने पहले भी बताया है, आप लिख लेना, अभी यहां मेरे को जगह नहीं मिल रही है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे इसके संबंध में एक सवाल भी किया था होमवर्क के रूप में कि लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो गोमती नदी के, जो जिन बच्चों ने आंसर दिया था वो सही है, गोमती नदी के किनारे है और इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। ये दो बातें स्टैटिक पोर्शन में आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसके चढ़ावा व दान में गबन व गड़बड़ियों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। अब आप देख लीजिए, इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है यहां पर, ना तो सीबीआई को यह मामला सौंपा गया ना किसी और को, जबकि एसआईटी ही गठित कर दी गई। आप सोच के देखिए, क्योंकि ऐसे गंभीर मामलों के लिए सीबीआई को लाया जाता है, लेकिन यहां नहीं लाया गया। तो एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसको गठित किया गया। आपको यहां ध्यान रखना है कि इसके जो अध्यक्ष है या प्रमुख है उनका नाम है विजय विश्वास पंत। ये नाम ध्यान रखना, विजय विश्वास पंत। इन्होंने क्लियर कहा है कि गड़बड़ियां हुई है। इन्होंने यहां तक अपनी रिपोर्ट में कहा है, रिपोर्ट सौंप दिया इन्होंने, हालांकि इसका रिफॉर्म रूप भी आगे आएगा, उसका भी इंतजार है, लेकिन इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि इसमें गड़बड़ियां हुई है। अभी जो थोड़े टाइम पहले कुंभ का मेला हुआ था, उस कुंभ के मेले में जो भी दान आया था उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आप सोच के देखिए, कितना बड़ा मेला लगा था, विदेशों से भी लोग आए थे यहाँ पर, और एक जमघट लग गया था। कितना चढ़ावा चढ़ा होगा, कितना दान दिया होगा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आप जो दान करके गए थे, इनसे ये मस्त लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ध्यान रखें इस चीज का। अगली बार दान देते समय अपनी बुद्धिमता का इस्तेमाल करें, बुद्धिमता का इस्तेमाल करें। दान देने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें मैंने आपको ब्लड डोनेट करना बताया, अपने शरीर के अंगों का दान करना, इससे बढ़कर कोई दान नहीं होता है।
और रही बात ईश्वर को आपके धन की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर आपको खुद को धन देने के क्षमता रखता है। आप उसको क्या धन दोगे, आप उसकी क्या रक्षा करोगे, वो हमारी रक्षा करता है। तो अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं हम एक बुक है जो चर्चा में आई है। उस बुक का नाम है रिजीम चेंज। ये बुक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उनके राइटर है मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान। क्यों चर्चा में आई? इसमें ट्रंप प्रशासन के बारे में बताया गया है। आप जानते हो कि जो अमेरिका है इसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम है जेडी वेंस। आप जानते हो। तो इसमें यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को कहा कि भारतीय सेना को यूक्रेन भेज दो। तब ट्रंप ने यह कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे। इस तरीके की जो बात है इस पुस्तक में कही गई है, जो आज के अखबार के अंदर आई है। तो ये सब बातें जो कि इंडिया से कोरिलेट हो जाती है, तो वो बुक भी अपने आप में फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बुक का नाम और राइटर आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। तो रिजीम चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान। तो ये दो न्यूज मैंने आपको बताई है। एक तो अयोध्या में जो चढ़ावा से संबंधित विवाद हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रामलला मंदिर है कहाँ है, उसके आसपास क्या स्थिति है, कैसी शैली है इस मंदिर की, और इसके वास्तुकार कौन है। इसके अलावा जो एसआईटी का गठन किया गया है उसके हेड कौन है, और एक ये पुस्तक है। तो दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। तो नेक्स्ट हम कल बात करेंगे।